कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 19 मई से लेकर 25 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे एक कमाल हो चुका होगा। सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरु, राहु और केतु की चाल में बदलाव आ चुका होगा। यह बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े यू टर्न के संकेत दे रहा है। लंबे समय से जीवन पर छाए अंधेरे से उजाले की ओर चल पड़ेंगे। खासकर गुरुदेव की चाल में बदलाव तैयार है करने के लिए कमाल। चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें। शनि की चाल में मार्च माह से बदलाव आ चुका है। उस बदलाव से आपने साढ़े साथी के अंतिम चरण में प्रवेश किया है। हंसते खेलते हुए यह चरण भी व्यतीत हो जाएगा। फिर आप शनि की नाराजगी के नहीं, बहुत बड़ी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो इस सप्ताह का महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो बाहुबली राहु आपकी राशि पर, तो केतु सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका है। उच्च का शुक्र और राशि स्वामी शनि दोनों मित्र ग्रह धन भाव पर संचार कर रहे हैं। बुध पराक्रम भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। 23 मई को बुध पराक्रम भाव से सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य देव के साथ युति योग बनाएगा। गुरुदेव पंचम भाव पर नया कार्यभार संभाल चुके हैं। गुरुदेव का नया कार्यभार आपका करेगा बेड़ा पार। पूरे सप्ताह मंगल शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेगा, जो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। शत्रु भाव पर मंगल का संचार शत्रु मुक्त जीवन प्रदान करता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी हाल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। गुरुदेव पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पंचम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। पनौती के कारणवश विचारों में घर कर चुकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। राशि गुरुदेव के शुभ प्रभाव में है, तो राशि स्वामी शनि मित्र ग्रह उच्च के शुक्र के शुभ प्रभाव में है। गुरु और शुक्र का प्रभाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। एक नजर डालने चंद्रमा की चाल पर, तो पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे को चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए मंडे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। इस दिन उपाय के रूप में शिव जी की आराधना करना बेहतर रहेगा। मानसिक सुख चैन में वृद्धि होगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। पूरे सप्ताह बुध की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। 23 मई तक बुध पराक्रम भाव पर संचार करेगा, फिर सुख भाव में प्रवेश कर सूर्य के साथ बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। ऊपर से पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह के साथ आने वाला समय बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी।
बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। इसलिए यह सप्ताह प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा, क्योंकि प्रेम प्यार भाव में गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा प्रेमियों के सभी क्लेश। ऊपर से शुक्र और बुध दोनों का शुभ गोचर प्रेमियों को मौज करा देगा। लंबे समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य की प्रबलता प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो सप्ताह की शुरुआत में दाम्पत्य भाव में केतु प्रवेश कर चुका होगा। राहु केतु का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव कुछ शुभ नहीं है। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि ने दाम्पत्य सुख शांति को काफी प्रभावित किया है। शनि की कुदृष्टि से राहत मिली है तो दाम्पत्य भाव राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है। राहु केतु का प्रभाव दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में कोई कमी ना करें, नहीं तो राहु केतु की शरारत दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित करने के लिए काफी है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की, तो लंबे समय से भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का धन स्थान और उच्च राशि पर संचार भाग्य को मजबूती प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा भाग्य को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए गुरुदेव का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव से भाग्य विधाता गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का शुभ गोचर आपके भाग्य को बुलंद बनाए रखेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। अपना कर्म करते जाएं, भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य के साथ साथ गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान क्षेत्र से चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए गुरुदेव का संतान भाव पर संचार किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुदेव के आशीर्वाद से इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बनेंगे। घर में नन्हे सदस्य का आगमन होगा। पिछले समय से संतान के साथ मन मुटाव चले आ रहे हैं, तो वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। अब वह समय आ गया जब संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार लाभप्रद रहेगा। पंचम भाव से गुरुदेव की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहेगी। करियर में उन्नति के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। इस सप्ताह तो गुरुदेव की शुरुआत है।
आने वाले समय में बदलाव अभी बाकी है। गुरु का शुभ गोचर भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता प्रदान करेगा। कुंभ राशि वाले हर किसी को गुरुदेव के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाल लें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए मंडे को अधिक सतर्क रहें, ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर थिंकिंग को अपने पर हावी ना होने दें, सोच सकारात्मक बनाए रखें, आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अनावश्यक खर्चों के प्रति भी सतर्क बने रहें, फालतू के खर्चे पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 20 मई ट्यूसडे की सुबह के 7:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि पर चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो कि कुछ शुभ नहीं है, लेकिन राहु और चंद्रमा दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे। चंद्रमा पर गुरुदेव की दृष्टि चंद्रमा को बल प्रदान करेगी, इसलिए चंद्रमा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा, व्यापार में तेजी आएगी। 20 मई से लेकर 22 मई की दोपहर के 12:08 तक चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। 22 मई को 12:08 पर राशि परिवर्तन कर धन भाव पर शनि और शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। अब चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वाणी पर खास ध्यान दें, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इस अवधि में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन उधार में देने से बचें। लंबे समय से ऋण लेने के लिए प्रयासरत है तो इस अवधि में प्रयास करने से ऋण उपलब्ध हो सकता है। ऋण लेन देन के मामले सुलझेंगे। 22 मई से लेकर 24 मई की दोपहर तक चंद्रमा धन भाव पर संचार करेगा। उधर 23 मई को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा पराक्रम भाव से सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। सुख भाव पर बुध का संचार अति उत्तम रहेगा, घरेलू सुखों में वृद्धि करेगा, माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव डालेगा। व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। सूर्य और बुध दोनों की कर्म भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत और बुद्धि बल के दम पर अच्छा कार्य करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उधर 24 मई की दोपहर के 1:48 पर चंद्रमा भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार वीकेंड में आपके मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे, हौसले बुलंद रहेंगे। साथी के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। साथी के साथ डेट पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह का वीकेंड पूरे सप्ताह की तुलना में अधिक उत्तम रहेगा। वीकेंड में बुध और चंद्रमा की चाल में बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा, गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरुदेव भी नया कार्यभार संभाल चुके हैं, जो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।